हमारे साथ श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं और नई दिल्ली से सांसद हैं। मीनाक्षी जी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत विजनरी स्पीच दी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वादा किया। क्या आपको लगता है कितनी जल्दी ये जो टारगेट दिए माननीय मंत्री जी ने पूरा हो सकेंगे? देखिए, जयपुर और दिल्ली हाईवे का टारगेट तो मात्र 18 तारीख का दिया है। आए हुए इस सरकार को भी 45 दिन नहीं हुआ कि इतने बड़े बड़े काम ले लिए हैं और जो पुराने पेंडिंग काम है उनको समाप्त किया जा रहा है और उसके साथ ही जो तमाम समस्याएं जुड़ी हुई हैं उसके भी टारगेट रेंज तय हैं। बाकी सब में भी 1 महीने से अधिक कहीं पे बात नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर जो इस सरकार की स्पीड है काम करने की और काम करने के लिए सरकार में है, ऐसा जो संदेश है वो देश की जनता को भी जाना चाहिए और देश की जनता ने जिन विषयों को सामने रखकर हमें चुनकर भेजा, हम उस पर पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। और जहाँ तक श्री नितिन गडकरी जी का प्रश्न है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उससे पूर्व में प्रधानमंत्री जी के साथ जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया था और जिस तरीके से सड़कों को जोड़ा था और उसी को लेते हुए आगे जो विषय इस देश के सामने आज भी हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र में इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। माननीय मंत्री जी ने अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करी और ये कहा है कि जल्दी ही नागपुर में 100% एथनॉल बेस्ड बस चलाई जाएगी। आपको क्या लगता है ये कब तक लॉन्च हो सकती है और देश के बाकी शहरों में कब तक इसका शुरुआत होने की संभावना लगाई? उन्होंने तो उसमें समय भी दिया, शायद 1 महीना या 2-3 महीने के अंदर ही वो होने जा रहा है। और एक बहुत बड़ी लॉबी है जो कि कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो कि देश में ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे कोई काम हो सके, सोलर एनर्जी पे काम हो और बाकी जो भी ऑल्टरनेट एथेनॉल है, गार्बेज से एनर्जी प्रोडक्शन की बात है, बैटरी ऑपरेटेड चीज़ों की बात है, गाड़ियों की बात है, उस पे इस देश में उस लॉबी ने काम अब तक करने नहीं दिया। और उन सबको समाप्त करते हुए देश कैसे आगे बढ़ सकता है, ताकि एक ही मुद्दा कि हमारे अगर पेट्रोल डीजल और इन तमाम चीज़ों पे खर्चा कम हो जाए तो हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और देश को इंडिपेंडेंट सही मायनों में भी कर सकते हैं कि अगर हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो सिक्योर हो जाए। एक उनकी होम कंस्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने पहले नागपुर को चुना है। देश के बाकी शहरों या बाकी हिस्सों में कब तक इसकी शुरुआत हो सकती है? उसका कारण है कि उन्होंने, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं, एथेनॉल बेस्ड जो जितनी एथेनॉल की आवश्यकता है एथेनॉल पर उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है और वहाँ पर कई ऐसी जो जहाँ पर किसान गरीब मजदूर लोग हैं उनको एथेनॉल प्रोडक्शन में लगाया, उसके कारण उनकी वहाँ की जानकारी अधिक है और एथेनॉल जिसका प्रोडक्शन ज़रूरी है ऐसी बसों को चलाने के लिए, उस पर भी काम किया। और उसी तरीके से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एक अच्छा इलाका रहेगा क्योंकि वहाँ पर गन्ने की खेती अच्छी होती है और जो भी गंगा की बेल्ट में गन्ने की खेती जहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में है प्राप्त है, वहाँ पर एथेनॉल पर आधारित यानी किसान उद्योग और देश का विकास, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे उससे देश की जनता को, गरीब से गरीब किसान को और ट्रांसपोर्ट को और उद्योग को, सबको फायदा होगा। वाटरवेज की उन्होंने बात करी, हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा अल्टरनेट भी उन्होंने बताया, लेकिन प्रमुख नदियों जैसे गंगा के ऊपर इसके अलावा कोई अल्टरनेट प्रोजेक्ट है? इलाहाबाद का भी बोला उन्होंने, बराज की भी बात की कि अगर आप एक और बराज बनाएंगे तो आपका पानी की समस्या खत्म हो सकती है, तो एक और बराज बनाने की भी बात की है। और उसमें कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि जो हमारा देश है वो नदियों का देश है। अगर आप नदियों को जोड़ेंगे और उनको सड़क के साथ साथ इनलैंड वाटरवेज की तरीके से जोड़ेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट, देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और सब में देश को लाभ होगा। थैंक यू। तो ये थी श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो कि श्री नितिन गडकरी जी के बारे में क्या नज़रिया उनका फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट को लेकर उसके बारे में अपनी राय दे रही थी।